तो आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का देखने वाले हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एंड डेडलॉक से उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बिहार टीआरई 4.0 एंड बिहार स्टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इससे पहले जो है मैंने डेटा स्ट्रक्चर का 100 क्वेश्चन जो है मैंने कवर कर दिया है। और ऑपरेटिंग सिस्टम का हम लोग बात करें तो प्रोसेस से जितने टॉपिक है एंड सीपीयू शेड्यूलिंग जो मैंने है वो कवर कर दिया है। और आज मैंने जो है वो डेडलॉक एंड प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन से जो वो सारे ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग आज करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितने भी मेरे वीडियो है वो आप तक ज़रूर पहुँचे। क्योंकि आपको इस चैनल पर जो है मैंने बीपीएससी, टीआरई और बिहार स्टेट के लिए मैंने जो भी मतलब कि जो क्वेश्चन है वो लगातार ला रहे हैं। तो अगर आप जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तो आपको जो है वो इस तरह का आपको क्वेश्चन जो है मिलते रहेगा। और अपना जो स्टडी आप जो है अच्छे से कर सकते हैं और अपना जो एग्ज़ाम का जो भी प्रिपरेशन है वो आपको काफ़ी अच्छे होते चले जाएगा। आपको अभी से ही प्रैक्टिस काफ़ी जो है वो ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग जो है वो क्वेश्चन को वो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा वो है विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड टू सोल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूसन, दूसरा हमारा है प्रोग्रेस, तीसरा हमारा है बॉन्ड एंड वेटिंग और चौथा हमारा जो ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द एबव। तो ये आपसे आपको बताना है कि इनमें से जो है वो कौन सा जो है वो करेक्ट है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। यानी कि म्यूचुअल एक्सक्लूसन, प्रोग्रेस एंड बॉन्ड एंड वेटिंग, यानी तीनों हमें जो ये कंडीशन है वो क्या है, सेटिस्फाई है टू सोल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है एन अनइंटरप्रेटेबल यूनिट इज नोन एज। तो सिंगल, एटॉमिक, स्टैटिक या नन ऑफ द एबव। ये आपको चार ऑप्शन है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एटॉमिक। सो बेसिकली एटॉमिक इज ए अनइंटरप्रेटेबल यूनिट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है सेमाफोर इज स्लैश ए एंड फिल इन द ब्लैंक्स टू सोल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। पहला हमारा है वो है हार्डवेयर फॉर ए सिस्टम, स्पेशल प्रोग्राम फॉर ए सिस्टम या इंटीजर वेरिएबल और ये नन ऑफ द एबव। सो बेसिकली अगर आप लोग सेमाफोर पढ़े होंगे तो उसमें बेसिकली हमें दो तरह का सेमाफोर मिल रहा होगा। एक होगा बाइनरी सेमाफोर और दूसरा हमारा होता है काउंटिंग सेमाफोर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है इंटीजर वेरिएबल, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द टू एटॉमिक ऑपरेशन परमिसिबल ऑन ए सेमाफोर। यानी बेसिकली इसमें से आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा दो एटॉमिक ऑपरेशन है जो कि सेमाफोर में क्या है, परमिसिबल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वेट एंड सिग्नल इज द करेक्ट। सो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है इफ़ सेमाफोर वैल्यू इज नेगेटिव। जब हमारा सेमाफोर नेगेटिव, जब सेमाफोर का वैल्यू नेगेटिव होगा तब क्या होगा। तो ये आपको देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है कि ऑप्शन नंबर ए में है कि इट्स मैग्नीट्यूड इज द नंबर ऑफ प्रोसेस वेटिंग ऑन दैट सेमाफोर, या ऑप्शन बी इट इज इनवैलिड, सी नो ऑपरेशन कैन बी फर्दर परफॉर्म ऑन इट अनटिल द सिग्नल, या ऑप्शन ऑपरेशन इज परफॉर्म ऑन इट, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इट्स मैग्नीट्यूड इज द नंबर ऑफ प्रोसेस वेटिंग ऑन दैट सेमाफोर। सो दैट इज द करेक्ट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन हुआ है व्हाट विल हैपन इफ ए नॉन रिकर्सिव म्यूटेक्स इज लॉक मोर देन वंस। सो स्टारवेशन, डेडलॉक या हैंगिंग या सिग्नलिंग। ये आपको चार ऑप्शन इसमें सबको बताना है कि जब हमारा नॉन रिकर्सिव म्यूटेक्स क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है एक से अधिक, यानी एक से ज़्यादा, दो तीन बार, तो उस समय हमारा क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डेडलॉक। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन हुआ है व्हाट इज सेमाफोर। सेमाफोर क्या है। तो इट इज ए बाइनरी म्यूटेक्स, या मस्ट बी एक्सेस फ्रॉम ओनली वन प्रोसेस। सेमाफोर कैन बी एक्सेस फ्रॉम मल्टीपल प्रोसेस, या नन ऑफ द मेंशन। तो ये आपको चार ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सेमाफोर कैन बी एक्सेस फ्रॉम मल्टीपल प्रोसेस। जो बेसिकली सेमाफोर जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन वो है व्हाट आर द टू काइंड्स ऑफ सेमाफोर। आपको दो टाइप आपको बताना है कि सेमाफोर, आपको अभी मैंने बताया कि बेसिकली सेमाफोर दो प्रकार का होता है, एक होता है बाइनरी और एक होता है काउंटिंग सेमाफोर।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ए बाइनरी सेमाफोर इज ए सेमाफोर बिट इंटीजर वैल्यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हुआ सेमाफोर आर मोस्टली यूज टू इम्प्लीमेंट। सो बेसिकली हम लोग सेमाफोर किसके इम्प्लीमेंट के लिए यूज करते हैं, या आप इसमें से ऑप्शन दिया वो आपको करेक्ट कर चूज करना है। सिस्टम कॉल्स, आईपीसी मैकेनिज्म या सिस्टम प्रोटेक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आईपीसी मैकेनिज्म। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन हुआ ए सोल्यूशन टू द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम मस्ट सेटिस्फाई विच ऑफ द फ्लोइंग 3 रिक्वायरमेंट। इसमें से आपको 3 रिक्वायरमेंट चूज करना है जो कि वो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सोल्व करने में क्या हो सेटिस्फाई होता है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे 4 दिया हुआ है, लेकिन आपने इसमें 3 रिक्वायरमेंट को आपको चूज करना है। वो कौन कौन सा रिक्वायरमेंट हम हो सकता है। पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस एंड बॉन्डेड वेटिंग, और तीसरा है हमारा बॉन्डेड वेटिंग। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, 2 एंड 4, यानी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोसेस एंड बॉन्डेड वेटिंग। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन हुआ है विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर ए डेडलॉक टू बी पॉसिबल। तो इसका जो आपका पहला जो दिख रहा है ए में वो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, बी में हमारा है ए प्रोसेस में होल्ड एलोकेटेड रिसोर्स वाइल अवेटिंग असाइनमेंट ऑफ अदर रिसोर्सेज, सी है नो रिसोर्सेज कैन बी फोर्सिबली रिमूव फ्रॉम ए प्रोसेस होल्डिंग इट, या ऑल ऑफ द एबव। देखिए आपको 3 ऑप्शन दिख रहा है, ये तीनों से आपको पता चलता है कि हमारा जो डेडलॉक जो है वो पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह विच ऑफ द फ्लोइंग इज द डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम, यानी इसमें से आपसे पूछ रहा है कि डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए बैंकर एल्गोरिदम। कोई राउंड रॉबिन एल्गोरिदम नहीं होता है, एवेलेटर एल्गोरिदम नहीं होता है। तो ये सब जो दिख रहा है ये डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम नहीं होता है। सो बैंकर एल्गोरिदम इज ए डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हुआ है द रिक्वेस्ट एंड रिलीज ऑफ रिसोर्सेज आर। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिस्टम कॉल। द रिक्वेस्ट एंड रिलीज ऑफ रिसोर्सेज आर कॉल्ड सिस्टम कॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द बैंकर एल्गोरिदम इज फिल इन द ब्लैंक्स देन द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिदम, यानी आपसे इसमें पूछ रहा है कि जो बैंकर एल्गोरिदम होता है वो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिदम से क्या लेस एफिशिएंट होता है या मोर एफिशिएंट होता है या इक्वल होता है, ये आपको इसमें से बेसिकली बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लेस एफिशिएंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हुआ है ए डेडलॉक सिचुएशन कैन अराइज इफ विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन होल्ड साइमल्टेनियसली इन ए सिस्टम। ठीक है, ये आपको जो है दिख रहा है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट एंड नो प्रियम्पशन, या ऑल ऑफ द एबव। सो अगर हमारा जब डेडलॉक होता है तो वहाँ पे हमारा जो सिचुएशन जो राइज होता है बेसिकली वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी हो सकता है, होल्ड एंड वेट, नो प्रियम्पशन, ये सब जितने के जितने जो है वो क्या है एराइज हो सकते हैं। तो ये आप हमारा जो है ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बेसिकली ऑल ऑफ द एबव। सो इसका जो ऑल ऑफ द एबव वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हेन 2 और मोर प्रोसेस अटेम्प्ट टू एक्सेस द सेम रिसोर्सेज फिल इन द ब्लैंक्स अकर, यानी कह रहा है कि जब हमारा 2 प्रोसेस, ठीक है, एक P1 और एक क्या P2, ठीक है, हमारा 2 प्रोसेस है और वो क्या कर रहे हैं कि एक ही रिसोर्स को क्या कर रहे हैं एक्सेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है हमारा वो क्या अकर होगा। ठीक है, ये बेसिकली हमसे पूछ रहा है। तो क्रिटिकल सेक्शन, फाइट एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम या रेस्ट कंडीशन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा रेस्ट कंडीशन होगा, यानी कि क्या कर रहा है कि 2 प्रोसेस और एक ही रिसोर्स को क्या कर रहा है एक्सेस कर रहा है, तो वहाँ पे जो है हमारा रेस्ट कंडीशन अकर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द बैंकल एल्गोरिदम इज यूज। सो बैंकल एल्गोरिदम हम लोग यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है किस लिए यूज होता है, टू प्रिवेंट डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम, टू डिटेक्ट डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम, टू रेक्टिफाई ए डेडलॉक स्टेट, या नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टू प्रिवेंट डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हुआ है बैंकन एल्गोरिदम और रिसोर्स एलोकेशन डील विथ। तो अभी हमको बताए थे कि जो बैंकल एल्गोरिदम होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, सो डेडलॉक अवॉइडेंस होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है डेडलॉक अवॉइडेंस।
नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह सेमाफोर आर यूज टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ रेस कंडीशन, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, म्यूचुअल एक्सक्लूशन या ब्लेडी प्रॉब्लम। ये आपसे इनमें से बताना है कि हम लोग सेमाफोर जो है वो किसके लिए यूज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, म्यूचुअल एक्सक्लूशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कंडीशन ऑफ डेडलॉक। सो इसमें सबको बताना है कौन सा जो कंडीशन डेडलॉक नहीं है, डेडलॉक का नहीं है। तो यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूशन, नो प्रियम्पशन, होल्ड एंड वेट, ये तीनों के तीनों क्या है, डेडलॉक कंडीशन है। बट कोई भी डेटा ट्रांसफ़र यहाँ पे जो है वो नहीं होता है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। डेडलॉक कैन बी डिस्क्राइब बाय विच ग्राफ। सो सिंपल है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। कोई इसमें हैमिल्टन ग्राफ या कंप्लीट ग्राफ का कॉन्सेप्ट नहीं है डेडलॉक में, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टू अवॉइड रेस कंडीशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस मे बी साइमल्टेनियसली इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन। अगर हमको डेडलॉक क्या करना है, सॉरी रेस कंडीशन को अगर अवॉइड करना है तो उसमें हमको कितना मैक्सिमम प्रोसेस की ज़रूरत होगा साइमल्टेनियसली इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन। सो अभी हम आपको बताए थे कि जब हमारा दो प्रोसेस एक ही रिसोर्स को क्या करना चाह रहा है, एक्सेस करना चाह रहा है, तो वहाँ पे हमारा जो क्या हो जाएगा, रेस कंडीशन आ जाएगा, यानी रेस कंडीशन आकर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको साफ पता चल रहा है कि वहाँ पे दो नहीं होगा, मोर देन टू नहीं होगा, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा 1। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज द रीयूजेबल रिसोर्सेज। रीयूजेबल रिसोर्सेज क्या होता है, that can be used by one process at a time and it is not depleted by that use. Yeah, that can be used by more than one process at a time, that can be shared between various threads या none of the means above। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, that can be used by one process at a time and is not depleted by the use। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हुआ है इफ़ नो साइकिल एग्जिस्ट इन द रिसोर्सेज एलोकेशन ग्राफ, यानी जब हमारा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में अगर साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता है तब क्या होगा। ये आपको ऑप्शन दिया है, उसमें सबको बताना है कि कौन सा जो है वो ऑप्शन वो करेक्ट है। सो देन द सिस्टम विल नॉट इन ए सेफ स्टेट, या देन द सिस्टम विल बी इन ए सेफ स्टेट, ऑल ऑफ द मेंशन। सो यहाँ पे ऑल ऑफ द मेंशन हो सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि जब भी हमारा रिसोर्सल एलोकेशन ग्राफ में कोई भी साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता है तो जो हमारा जो सिस्टम होता है वो सेफ स्टेट में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफ़ द वेट फॉर ग्राफ कंटेन ए साइकिल। सो यहाँ पे जो हमारा क्या हो सकता है कि डेडलॉक क्या हो सकता है, एग्जिस्ट हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फॉर नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर, म्यूचुअल एक्सक्लूशन क्या हो सकता है, मस्ट एग्जिस्ट, मस्ट नॉट एग्जिस्ट, मे एग्जिस्ट या नन ऑफ द एबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मस्ट एग्जिस्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हुआ है फॉर शेयरेबल रिसोर्सेज म्यूचुअल एक्सक्लूशन। यहाँ पे देखिए आपसे नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज पूछ रहा था, अब यहाँ पे सबसे पूछ रहा है शेयरेबल रिसोर्सेज। सो शेयरेबल रिसोर्सेज, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इज नॉट रिक्वायर्ड टू अवॉइड डेडलॉक। सो ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अगर हमको डेडलॉक अवॉइड करना है तो। सो देयर मस्ट बी फिक्स नंबर ऑफ रिसोर्स टू एलोकेट, यानी हमें फिक्स नंबर रिसोर्स एलोकेट करना चाहिए, या रिसोर्स एलोकेशन मस्ट बी डन ओनली वंस, या ऑल डेडलॉक प्रोसेस मस्ट बी अबॉर्टेड, या इन्वर्सन टेक्निक कैन बी यूज। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अगर हमको डेडलॉक अवॉइड करना है तो क्या हमको करना चाहिए। सो ये आपको 4 ऑप्शन में जो सबसे सटीक दिख रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए, देयर मस्ट बी ए फिक्स नंबर ऑफ रिसोर्स टू एलोकेट। अगर जब हमें फिक्स नंबर रिसोर्स एलोकेट करते हैं तो हमारा डेडलॉक जो है, हमारा डेडलॉक क्या होता है, अवॉइड होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हुआ है और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा इफ़ द रिसोर्सेज आर ऑलवेज प्रिम्प्टेड फ्रॉम द सेम प्रोसेस फिल इन द ब्लैंक्स कैन अकर। सो डेडलॉक, सिस्टम क्रैश, हैंगिंग या स्टारवेशन क्या हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्टारवेशन। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो बेसिकली हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरह का मेरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने मेरे वीडियो है वो आप तक ज़रूर पहुँचे। और इस जो PDF है मैंने टेलीग्राम
चैनल पर आपको मिल जाएगा। जैसे ये कंप्लीट होगा तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।